हेलो स्टूडेंट्स। कल हम बीएससी फर्स्ट ईयर में वायरल डिजीज ऑफ ह्यूमंस के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज। इसमें हमने कल इन्फ्लुएंजा वायरस से जो डिजीज होती है उसके बारे में बताया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था चिकन पॉक्स वायरस, इसके बारे में, इससे कौन सी डिजीज होती है। इसके बाद हमने मीजल्स यानी रूबेला वायरस के बारे में डिस्कस किया था। स्मॉल पॉक्स डिजीज, इसके बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था डेंगू फीवर, जिसको कि ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। आज हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका टॉपिक है यानी वायरल डिजीज में नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है मम्प्स। मम्प्स डिजीज की अगर बात की जाए तो इस डिजीज के अंतर्गत यानी इस बीमारी में जो देखा जाता है मोस्टली बच्चों के अंदर देखा जाता है। इनकी जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं यानी पैरोटिड ग्लैंड्स जो गर्दन से थोड़ा ऊपर इसकी साइड में होती हैं, वो ग्लैंड्स फूल जाती हैं। आज का जो सर्दी वाला जो टाइम है इस समय पे ये ज़्यादा देखा जाता है। इससे क्या होता है, आपका मुंह जो होता है वो प्रॉपर वे में नहीं खुल पाता है और हमारे गले में दर्द रहता है, इसी की वजह से फीवर हो जाता है। तो बात करते हैं मम्प्स डिजीज की। तो यह रोग चिल्ड्रंस में यानी बच्चों में होने वाला कम्युनिकेबल रोग है। इसका वायरस बच्चों की सलाइवरी या पैरोटिड ग्लैंड्स पर अटैक करता है। यानी जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं इनको कि पैरोटिड ग्लैंड्स भी कहते हैं, उस पर इसका जो वायरस है अटैक करता है यानी अपना प्रभाव छोड़ता है। इसके लिए मम्प्स को एपिडेमिक पैरोटिज्म भी कहा जाता है। वैसे इसका अटैक बॉडी की अन्य ग्लैंड्स पर भी होता है। इस रोग में एक या दोनों पैरोटिड ग्लैंड्स एनलार्ज्ड हो जाती हैं। एनलार्ज का मतलब है वो फूल जाती हैं। फूलने से क्या होगा, उनका जो साइज बढ़ जाएगा। रोगी को हाई फीवर यानी तेज बुखार होता है। उसे मुंह खोलने में भी परेशानी होती है, यानी यहाँ तक कि खाना खाने में भी उसको मुंह नहीं खुल पाता, उसको खाने को चबा नहीं सकता, तो काफ़ी परेशानी होती है। इस वायरस का इन्फेक्शन कांटेक्ट द्वारा या रोगी के गले से निकलने वाले डिस्चार्ज से होता है, जिसका वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। यानी जो कफ वगैरह निकलता है, जो गले से निकलने वाला कफ होता है, डिस्चार्ज का मतलब जो है कफ का निकलना, तो उसके द्वारा एक चिल्ड्रन से दूसरे चिल्ड्रन में इसका ट्रांसमिशन आसानी से हो जाता है। उपचार के लिए अगर इसके उपचार की बात करें तो एस्पिरिन दी जानी चाहिए। जो एस्पिरिन टैबलेट होती है वो देते हैं, जिससे रोगी को दर्द में आराम मिल जाता है या जाता है। जैसे इसके लिए मम्प्स वैक्सीन भी डेवलप किए जा चुके हैं। यानी जो मम्प्स डिजीज है इसके लिए आजकल वैक्सीन भी लगने लगी है, जिससे इस डिजीज से बचा जा सकता है। अगली डिजीज की बात करें तो रेबीज, जिसको कि हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज में क्या होता है, इसका जो वायरस होता है आरएनए वायरस होता है, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन होता है यानी इस जो भी रेबीज डिजीज है इसका जो ट्रांसमिशन है, जो आपके पेट्स होते हैं यानी पालतू जानवर होते हैं जैसे डॉग्स, कैट्स या अन्य वाइल्ड एनिमल्स कुछ जैसे मंकीज हैं, तो
उनके काटने से, यानी जो मंकीज हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, अगर वो काट लें तो उससे इसका ट्रांसमिशन होता है। इसमें क्या होता है, यानी रेबीज का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है जल से, यानी पानी से। फोबिया का मतलब डरना, यानी इस डिजीज में जो पेशेंट होता है वो पानी से डरता है, यानी उसमें उसे पानी में कुछ एनिमल्स दिखाई देते हैं जिससे उसको डर लगने लगता है। इसकी बात करें तो यह एक एक्वेटिक वायरल डिजीज है। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, जलीय, वायरल यानी वायरस से होने वाली बीमारी है जिसका असर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसको कि हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, उस पर इसका सीधा अटैक होता है या पड़ता है। इसका वायरस स्ट्रीट वायरस के नाम से जाना जाता है। यह एक आरएनए वायरस है जो बुलेट जैसा दिखता है। जो बुलेट होती है उसकी तरह दिखता है। बुलेट का मतलब है जो गोली होती है बंदूक की, उसकी तरह दिखता है। यह वायरस मनुष्य में ब्लड में उस टाइम पर प्रवेश करता है जब मनुष्य को डिजीज कैट्स, डॉग्स या अन्य किसी कोई वाइल्ड एनिमल्स काटता है। यानी ह्यूमंस की बात करें, मनुष्य की बात करें तो इसका इन्फेक्शन उस टाइम होता है जो रेबीज से ग्रसित, यानी रेबीज जिस एनिमल्स को हो रखा है, अगर वो ह्यूमंस यानी मनुष्य को काट ले तो उसमें भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है। यह वायरस उत्तेजित होने पर ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको व ब्रेन में जो न्यूरॉन्स सेल्स होती हैं उनको ये नष्ट करने लगता है। जब ब्रेन नष्ट हो जाएगा तब क्या होगा, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा और हम पागल जैसे हो जाते हैं। इस रोग के सिम्टम्स में तेज सिर दर्द, हाई फीवर यानी तेज बुखार होगा, गले व छाती में की मांसपेशियों में यानी चेस्ट में, नेक तथा चेस्ट में की मांसपेशियों में पेन होने लगता है, यानी दर्द होने लगता है। इसके रोगी को, यानी इसमें रोगी को बेचैनी होती है। यानी जिसको ये आपका हाइड्रोफोबिया डिजीज होगी उसमें क्या होगा, पेशेंट को बेचैनी होने लगती है तथा लिक्विड भोजन तक को निकलने में परेशानी होने लगती है, लेकिन वह पानी के पास जाने से डरता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया कहा गया है। इस बीमारी के इलाज के लिए फास्टर्स ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें 14 डेज तक यानी 14 दिन तक वैक्सीन्स के इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। रोजाना एक इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन के कारण रोगी के शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती हैं। ये 14 इंजेक्शन की जो बात हो रही है पुराने टाइम लगते थे, लेकिन आजकल जो है इसकी सिंगल वैक्सीन एंड तीन वैक्सीन आ गई है मार्केट में जो कि अवेलेबल है। यानी एक से भी काम चल सकता है और 3 से भी। पुराने टाइम में क्या होता था, यानी 10-15 साल पहले इसके 14 इंजेक्शन लगते थे। नेक्स्ट है आपका पोलियो। पोलियो भी आपका वायरल डिजीज में आता है। पोलियो की बात करी जाए तो यह बीमारी सबसे स्मॉल वायरस से होने वाली डिजीज है। यह वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। यह वायरस तेजी से नर्व सेल्स में मल्टीप्लाई करता है।
यह दूषित भोजन पर वाटर के द्वारा शरीर में एंटर करता है, यानी जो दूषित भोजन होता है या पानी होता है उसके द्वारा बॉडी में एंटर करता है, यानी प्रवेश करता है। यह पहले टॉन्सिल्स में मल्टीप्लाई करता है, यानी जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, और उसके बाद आहार नाल के यानी एलिमेंट्री कनाल के लिम्फॉइड टिश्यू में पहुँचता है। इसमें इन्फ्लुएंजा, नोजिया, वॉमिटिंग इंटेस्टाइन के क्रॉप्स में आ जाते हैं, यानी जो वायरस है वो क्रॉप्स तक पहुंच जाता है। ब्लड के द्वारा यह वायरस स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में प्रवेश करता है। इसमें टांगों में, भुजाओं में, ट्रंक्स में या अन्य किसी स्थान की मांसपेशियों में पैरालिसिस हो जाती है, यानी जो हाथ हैं या पैर हैं उनमें क्या होगा, पैरालिसिस हो जाता है। इस बीमारी का सबसे खतरनाक रूप बल्बर पोलियो होता है, जिसमें वायरस ब्रेन के स्टोम में इन्फेक्शन पैदा करता है। इसी रोग के कारण रोगी हैंडीकैप्ड हो जाता है। इंडिया में यह रोग बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। इसका ट्रांसमिशन रोगी के मल, दूषित फूड, वाटर व मक्खियों के द्वारा होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला पोलियो वैक्सीन साल्क द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है आपका जो वायरल डिजीज में जॉइंटिस या हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है, हमारा जो लीवर है वो इंजर्ड हो जाता है। यह रोग लीवर का इन्फ्लेमेशन है। यह दो वायरस द्वारा होता है, एक तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस वायरस और दूसरा सीरम हेपेटाइटिस वायरस। इसका इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन, फीकल, ओरल रूट से होता है। इसके इन्फेक्शन में लीवर सेल्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिनसे बाइल्यूरिन निकलता है, जो जॉइंटिस का कारण बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वायरल डिजीज को डिस्कस किया।